अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुनीरा मधुक है। मधुक मेरा असल नाम है, जबकि मुनीरा मेरा इस्लामी नाम है। मैं थाईलैंड से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ बुद्ध मत गालिब मज़हब है और इस्लाम के बारे में आम लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं होती। जब मैं बच्ची थी तो मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे ना ये इल्म था कि मुसलमान कौन होते हैं, ना उनके अकायद, इबादात या तर्ज ज़िंदगी से कोई शनासाई थी। मैं सिर्फ वही जानती थी जो मेरी सकाफ़त और ख़ानदान ने मुझे सिखाया था। हिजाब, अज़ान, नमाज, कुरान, ये सब मेरे लिए अजनबी अल्फाज थे। मुझे मज़हब इस्लाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। जब मैं 20 साल की हुई तो मैं कॉलेज मुकम्मल करने के बाद बेहतर रोज़गार की तलाश में बैंकॉक मुंतकिल हो गई, जो कि थाईलैंड का दारुल हुकूमत है। वहाँ मैंने एक रेस्टोरेंट और थाई रिवायती डांस शो में काम शुरू किया। मुझे रक़्स से मोहब्बत थी और मैंने हमेशा ख्वाब देखा था कि इस फ़न के ज़रिए कुछ मुकाम हासिल ज़रूर करूँगी। शहर की ज़िंदगी ने मेरी आंखें नई दुनिया की तरफ खोलीं। मैंने वहाँ मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब के लोगों से मुलाकात की। मेरे काम की जगह पर बहुत से सयाह आते थे, जिनमें मुसलमान भी शामिल होते थे। मैंने पहली बार मुस्लिम ख़वातीन को देखा जो हिजाब में मलबूस होती थीं। उनकी हया और वक़ार ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैं खुद से पूछती, ये ख़वातीन अपने जिस्म को इस तरह क्यों ढाँपती हैं? हिजाब का मतलब क्या है? ये सवाल मेरे दिलो दिमाग में घर कर गया। मैंने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। यहीं से मेरा इस्लाम की तरफ सफ़र शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे पास ना इल्म था और ना ही कोई ज़रिया। 2015 में मैंने अपना कारोबार शुरू किया। कारोबार क्या था? बस अपनी एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोली थी। मैंने कॉफ़ी शॉप के लिए एक ऐसे इलाके का इंतखाब किया जहाँ पहले से कोई कॉफ़ी शॉप मौजूद ना हो, और मेरी किस्मत कि मुझे ऐसी जगह वहाँ मिली जो कि एक मुस्लिम इलाका था, यानी वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। शायद मेरे अल्लाह ने मेरे इस्लाम की तरफ सफ़र को ऐसे ही मुकद्दर कर रखा था। अब मेरी ज़िंदगी में मुसलमान गाहकों और दोस्तों की आमद-ओ-रफ्त बढ़ गई। कुछ ऐसे थाई दोस्त बन गए जिन्होंने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया था। वो मुझसे अपनी इस्लाम के सफ़र की बातें शेयर करते। उनसे बातचीत के दौरान मुझे इस्लाम के बुनियादी उसूलों के बारे में जानने का मौका मिला। यहीं से मेरे सफ़र ईमान की असल शुरुआत हुई। मैंने सवालात पूछना शुरू किए। इस्लाम का मतलब क्या है? मुसलमान क्या अकीदा रखते हैं? उनकी इबादत का मकसद क्या है? इस्लाम दूसरे मज़ाहिब से मुख्तलिफ कैसे है? और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे सवाल थे। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक मुसलमान शख्स से हुई जो बाद में मेरे शौहर बने। वो बर्लिन, जर्मनी में रहते थे। वो यहाँ थाईलैंड छुट्टियाँ गुजारने आए थे। जब वो थाईलैंड से वापस गए तो उसके बाद भी हमारी बातचीत ऑनलाइन होती रहती थी, और वो मुझे इस्लाम के बारे में बताते रहते। मैंने इस्लाम के बारे में अपने दिल में पैदा होने वाले तमाम सवालात उनसे पूछे, और उन्होंने निहायत सब्र व तहम्मुल से मेरी रहनुमाई की। और इसी तरह मैंने एक दिन ऑनलाइन ही अपने हस्बैंड से कलमा शहादत पढ़ लिया। 2017 में मैंने दिल की गहराइयों से इस्लाम को कबूल कर लिया था, मगर शुरू-शुरू में इसका ऐलान करने की हिम्मत नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा दिल सुकून से भर गया। लेकिन मैं जानती थी कि ईमान लाने के बाद अमल का सफ़र शुरू होता है। अब मुझे इस्लाम पर अमल करना सीखना था। इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद मैं सब कुछ एकदम से नहीं बदल सकती थी। मैं अब भी अपनी दुकान में मसरूफ़ थी, और इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए किसी मदरसे या मरकज़ में जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने यूट्यूब, गूगल और सोशल मीडिया को अपना उस्ताद बना लिया। जब मुझे कोई सवाल होता तो मैं अपने शौहर से पूछती, जो कि उस वक़्त तक मेरे शौहर नहीं बने थे, या मैं खुद तहकीक करती। फिर 2018 में हमारी शादी हुई, और कुछ ही अरसे बाद मेरे शौहर ने मुझे बर्लिन बुला लिया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली थी। एक नए मुल्क, नए माहौल, नई ज़ुबान और एक मुकम्मल मुख्तलिफ सकाफ़त में कदम रखना। मैं घबरा गई थी।
یہاں پر کئی عرب مسلمان تھے۔ دراصل میرے شوہر بھی عربی خاندان سے ہی تھے جو کہ جرمنی میں رہ رہے تھے۔ عربی اور یورپی ماحول میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ کچھ ہفتے تو میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلی۔ پھر میں نے ہمت کی اور اپنے جیسے تھائی مسلمان لوگوں کی تلاش شروع کی۔ مجھے فیس بک پر ڈسکور اسلام کا پیج ملا، جہاں سے میں نے بہن جمنا سے رابطہ کیا۔ ان کی محبت اور رہنمائی نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے عربی زبان اور اسلامی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ ابتدا میں نماز میرے لیے سب سے مشکل عمل تھا۔ مجھے سورہ فاتحہ یاد نہ ہوتی تھی۔ میں اپنے فون پر یوٹیوب ویڈیوز کھولتی، اپنا فون سامنے زمین پر رکھتی اور ویڈیوز کے ساتھ ساتھ نماز کی مشق کرتی۔ الحمدللہ صرف 1 ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد میں نے نماز سیکھ لی اور الحمدللہ میرے دل کو سکون نصیب ہوا۔ اب میں نہ صرف خود نماز پڑھتی ہوں بلکہ اپنی بچی کو بھی اسلامی ماحول میں پال رہی ہوں۔ میری بیٹی ابھی صرف 7 ماہ کی ہے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں اسے شروع سے اسلامی تعلیم و تربیت دوں تاکہ وہ ایک بااخلاق، باحیا اور دیندار مسلمان بنے۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے لیے سب سے مشکل لمحہ اپنی ماں سے بات کرنا تھا۔ میں نے ہمت کر کے انہیں بتایا کہ میں نے اسلام اپنا لیا ہے۔ میری ماں نے حیرت سے پوچھا، تم نے مذہب کیوں بدلا؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اسلام پسند آیا ہے۔ اس میں جو سکون اور سچائی ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں ملی۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں اب حجاب پہننا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ میرے خاندان نے میرے فیصلے کو عزت سے قبول کیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ آج میں اپنے ایمان پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ میں جتنا ممکن ہو اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور جو چیزیں ابھی نہیں کر پاتی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی اور ہدایت مانگتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عمل کر سکوں۔ یا اللہ، مجھے، میرے خاندان کو اور تمام نو مسلم بھائیوں اور بہنوں کو دین پر استقامت اور علم عطا فرما۔ آمین۔